नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जब हम घर में अकेले होते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था आज की इस फैमिली के साथ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है किरण की। किरण के 2 बच्चे हैं और उनका नाम है नितिन और रेखा। ये दोनों बच्चे अभी 10th और 11th में हैं। और किरण जी अपने पति से डिवोर्स के बाद अलग रह रही हैं। दोनों बच्चे इन्हीं के साथ हैं और फाइनली इन लोगों ने अब दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया है, जिस वजह से थोड़ी तो प्रॉब्लम है। बस एक घर चाहिए किराए पर जो कि अच्छा हो और इनके ऑफिस के नज़दीक हो। किरण एक ऑफिस में जॉब करती हैं। अब फाइनली सब कुछ सेटल हो गया, एक घर भी मिल गया इन्हें और ज़्यादा वो बड़ा तो नहीं है, छोटा घर है और 1 मंजिला ही घर है। तो दोनों बच्चे भी खुश थे। रेखा तो बहुत खुश थी कि चलो फाइनली घर अच्छा है और इसमें कोई और किराएदार नहीं है, क्योंकि और किराएदार होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यही हाल नितिन का था। नितिन ने भी बोला कि हाँ ये चीज़ सही है और 3 कमरे हैं तो 3 कमरों में हम लोग अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। किरण भी खुश होती है कि चलो जब बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अब पहले ही दिन ये लोग अच्छे से सामान शिफ्ट करते हैं और किरण बोल देती है बच्चों से कि ठीक है, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगे कल, और फिलहाल तो कल ऑफिस जाना है, तुम लोग घर में रहना और अच्छे से घर संभाल लेना और कोई आए तो गेट मत खोलना। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद ये लोग सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, आज काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 11:30-12 बज रहा था। ये लोग सोने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं। किरण अपनी बेटी रेखा के साथ सो रही थी और नितिन बगल वाले कमरे में सो रहा था। अचानक से रात में लगभग वही 12:30 बजे के आसपास किरण चिल्लाती है। अब किरण इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि नितिन उसे बुलाया है, लेकिन जब ये नितिन के पास जाती है तो नितिन आराम से सो रहा था और इसे लगा था कि नितिन बहुत तेज़ी से चिल्लाया है। ये सोच करके ये एकदम से चीखी और इसके चीखने के साथ ही रेखा भी आ गई और नितिन भी उठ जाता है। अब ये दोनों अपनी माँ का मुंह देख रहे हैं। इनकी माँ दीवार की तरफ देख रही थी। दीवार में एक निशान सा कुछ बना हुआ था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अभी देखा कि एक रेड कलर का कोई बड़ा सा निशान है, जैसे हाथ का निशान है। किरण ये देख करके एकदम से चीखी थी और मतलब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, लेकिन काफ़ी देर बाद ये एकदम नॉर्मल होती हैं। उसके बाद अपने अपने रूम में जाती हैं, सोने की कोशिश करती हैं। किरण सोच रही थी मैं फालतू में ही चिल्लाई थी और बच्चे भी परेशान हो गए। चलो ठीक है, हो सकता है भाई काम करते वक्त किसी का हाथ लग गया होगा। अब ये सो रहे थे और लगभग 2:30 बजे के आसपास नितिन को ऐसा लगा कि शायद उनकी मम्मी रूम में आई हैं और कुछ सामान रख रही हैं शायद, या कुछ कर रही हैं काम। उसे आवाज़ आ रही थी तो उसने कहा अरे मम्मी रात बहुत हो गई है, सो जाओ और हमें भी सोने दो, डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ी देर तो शांत रहता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ऐसा लगता है कि कोई कुछ सामान रख रहा है या उठा रहा है। अब नितिन को डिस्टर्ब हो रहा था। नितिन एकदम से उठता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। इसे लगा कि मम्मी है रूम में, क्योंकि पायलों की आवाज़ भी क्लियर आ रही थी। इधर उधर देखता है, जब कोई नहीं दिखता है तो ये उठ कर जाता है और मम्मी के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था तो ये झाँक कर देखता है तो मम्मी और रेखा दोनों सो रही थी। तो इसे लगा आखिर रूम में कौन था। ये पहला दिन और पहले ही दिन इतना सब कुछ होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। सुबह होती है, सुबह किरण तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। रेखा और नितिन घर पर अकेले थे। किरण थोड़ा बहुत खाना बनाकर गई थी और रेखा ने बोला कि मम्मी मैं बना लूँगी बाकी खाना, आप जाओ। तो उनकी मम्मी चली जाती हैं, समझा कर जाती हैं कि गेट मत खोलना कोई भी आए, क्योंकि अभी हम किसी को जानते नहीं हैं यहाँ पर। तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है मम्मी आप जाओ। अब वैसे भी बच्चे इतने समझदार थे, बड़े हो गए थे,
तो अब बच्चे घर में खाना भी बना रहे थे, टीवी भी देख रहे हैं, घर की साफ़ सफाई भी, मतलब सारे काम आराम से दोनों लोग मिल बांट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब नितिन ने टीवी सेट किया था दीवार पर, और सेट करने के बाद वो रेखा को बुलाने गया कि देखो इस दीवार पर ये टीवी ठीक है ना। रेखा को बुलाने वो किचन में गया था। रेखा जब तक आई थी उसने देखा टीवी ज़मीन पर पड़ी है और वो टूट चुकी है। इतनी जल्दी कैसे, बल्कि उसने बहुत अच्छे से सेट किया था, ये अपने आप नीचे नहीं गिर सकती थी, क्योंकि ये नितिन को एक्सपीरियंस है, ये सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता है। अब उसने सोचा टीवी टूट गई है, मम्मी आएंगी तो डांटेंगी भी। डर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो होना था हो गया। उसने टीवी उठाई और एक जगह पर रख दिया, उसे ढक दिया कपड़े से। उसके बाद बाकी काम करने लगे। मन तो ख़राब हो गया था कि टीवी टूट गई है, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, वो तो गलती थी, हो गई। उसके बाद ये सोफ़े और कुर्सियाँ सारे सामान सेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ये सेट करके जाते थे तो इन्होंने देखा कि जब हम दूसरे रूम में जा रहे हैं तब तक पहला रूम बिखर चुका था। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था बार बार कि किचन में मानो नल की टोटी बंद कर आए हैं, और जब बाहर आते थे तो वो टोटी खुली हुई मिलती थी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब शाम होती है, इनकी मम्मी ऑफिस से आती हैं, तो रेखा और नितिन दोनों मम्मी को बताते हैं। तो उनकी मम्मी सोचती हैं कि बच्चे बहाने कर रहे हैं क्योंकि टीवी टूट गई है, तो अब कोई ना कोई बहाना कर रहे हैं। वो बात नहीं सुनती हैं। अब रात होती है, किरण सबके लिए खाना लगाती है। रात के लगभग 10 बज चुका था और ये लोग खाना वाना खा करके अब बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी इन्हें लगा कि बाहर खिड़की से कोई झांक रहा है। तो नितिन उठता है और धीरे से खिड़की के पास जा रहा था। उसे लगा पड़ोसी होंगे, खिड़की के पास खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसे लगा खिड़की के ऊपर कोई चढ़ रहा है, यानी कि छत की तरफ कोई जा रहा है। ये तुरंत खिड़की खोलता है और ऊपर देखता है तो एक ऐसा लग रहा था जैसे दीवार से रेंगते हुए कोई चीज़ ऊपर गई है। ये तुरंत खिड़की बंद करता है और छत की तरफ भागता है। किरण भी पीछे भागती है कि क्या हुआ है क्या हुआ है, लेकिन जब छत पर जाते हैं तो छत पर कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान है और उसका कपड़ा उड़ रहा है, ऐसे दीवार में चिपक करके कोई जा रहा है, पर दिखा कुछ भी नहीं था। ये क्या हो रहा था, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और पड़ोसी दूर दूर घर था, तो कोई इनके आस पड़ोस में नहीं था, ना ही किसी की दीवार इनके घर से लगी हुई थी, तो किसी के ऊपर शक करना तो बेकार था। तो अब ये लोग नीचे उतर कर आते हैं और रूम में बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। नितिन कहता है कि मम्मी आपको विश्वास करना होगा, घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि अभी आज दूसरा ही दिन है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब हो रहा है। तो उनकी मम्मी कहती है अरे बेटा बहुत लेट हो गया, कल सुबह वैसे भी स्कूल चलना है एडमिशन करवाने के लिए, तो चलो ठीक है तुम लोग सो जाओ और कल बात करेंगे। अब ये दोनों भी सोने चले जाते हैं, सब लोग लेट जाते हैं और रात के लगभग 12 बजे तक सब सो चुके थे। तभी अचानक से पानी का गिलास जो रखा था वो गिरता है बहुत तेज़ी से। किरण उठती है और देखती है कि पानी का गिलास गिरा हुआ है और गिलास टूट गया है, कांच का गिलास था। तो उसने कहा हो सकता है कि बिल्ली आई हो या कुछ ऐसा हो, तो गिर गया होगा। उसने धीरे से किनारे किया और उसके बाद फिर से लेट जाती है। अब उससे ऐसा लगा कि जैसे कि उसके कमरे में कोई आया है और पूरे कमरे में घूम रहा है। अब किरण को भी पहली बार डर लगा था, क्योंकि ये एहसास बहुत ही ज़्यादा डरावना था कि कोई उसके कमरे में टहल रहा है और कुछ बात कर रहा है, जैसे कोई टहलते हुए फ़ोन पर बात करता है, बिल्कुल उसी तरह लग रहा था। एक बार ही तो उसे लगा कि शायद रेखा होगी, लेकिन रेखा बगल में सो रही थी। किरण ने धीरे से टच कर देखा था तो आखिर रूम में कौन था, ये किसी औरत की आवाज़ थी। किरण चुपचाप लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। तब ये मुड़कर देखती है, रूम में कोई नहीं था, दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। तो ये धीरे से उठती है और उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज़ दी पीछे खिड़की की तरफ से। तो ये खिड़की की तरफ देखने लगती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है एकदम से इनकी रूम का, जो कि खुला था अभी तक। अब ये दरवाजे की तरफ देखती है तो उधर खिड़की खुल जाती है और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि अचानक से लाइट चली जाती है।
अब घर में अंधेरा था, इन्हें याद भी नहीं था कि कैंडल कहाँ रखी है और सारा सामान किस जगह पर रखा है, क्योंकि अभी सही से व्यवस्थित नहीं था सामान। तो ये कैंडल ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते एक दरवाजे के पास जाती है। वो दरवाज़ा शायद स्टोर रूम का था। जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है तो ऐसा लगता है उस कमरे के अंदर कोई बैठा है। ये देख नहीं पाती है, तब तक अचानक से कोई उनके बगल से निकलता है उन्हें टच करते हुए, और वो अचानक से गायब हो जाता है। ये बात किरण बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी कि कोई उनके बगल से गया है, क्योंकि इतना भी अंधेरा नहीं था। बाहर की लाइट की रोशनी हल्की हल्की अंदर आ रही थी, तो इतना तो दिख रहा था कि कोई है। अब ये चुपचाप वहाँ से आती है, अब बेड पर बैठ जाती है, लेकिन डर था कि नितिन बगल वाले कमरे में अकेला है। अब ये रेखा को जगाती है और कहती है कि चलो हम भैया के रूम में चलते हैं, देखते हैं भैया सो रहा है कि जग रहा है। रेखा उठती है, वो नींद में थी। दोनों लोग जब उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि नितिन का रूम एकदम अस्त व्यस्त है और उसका बेड, जिसका सिरहाना दक्षिण की तरफ था, वो उत्तर की तरफ है और वो हवा में है। ये देख करके रेखा बहुत तेज़ी से चीखती है, उसकी तो नींद उड़ जाती है और उसकी चीख के साथ ही नितिन एकदम बेड पर आकर गिरता है और बेड को देख करके वो चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सीधा ही लेटा था, क्योंकि हवा लगती है उस तरफ, तो सिरहाने की तरफ वो सर करके नहीं लेटता था। तो उसने कहा कि ये उल्टा कैसे हो गया बेड। उनकी माँ भी समझ नहीं पाती हैं और कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब ये कहते हैं कि चलो तीनों लोग एक ही बेड पर लेटेंगे और अलग अलग नहीं लेटेंगे। एक ही रूम में तीनों लोग आकर लेट जाते हैं, किरण के रूम में, क्योंकि उसमें बेड बड़ा था। तो तीनों लोग सो रहे थे और तभी इन्हें रोने की आवाज़ें आती हैं, किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं। मतलब घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम घर छोड़कर अभी से यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा डर पहले कभी नहीं लगा था। अचानक से ऊपर छत वाला जो पंखा लगा था वो नीचे गिरता है और नितिन के पैर में चोट लगती बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में नितिन ही लेटा था। और नितिन इसलिए बीच में लेटा था क्योंकि वो डर गया था इतना ज़्यादा। तो रेखा एक तरफ लेटी थी और मम्मी एक तरफ। ऊपर से जब पंखा गिरता है उसके चोट इतनी ज़्यादा लगी थी कि वो चिल्लाने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पंखा अपने आप कैसे गिर गया। तभी ये तीनों देखते हैं कि उसी पंखे वाले हुक से कोई लटक रहा है। अंधेरा था क्योंकि अभी तक लाइट नहीं आई थी, तो वो कोई लटक रहा है और अचानक से रोने की आवाज़ें और बढ़ जाती हैं। अब ये तीनों उठते हैं और मेन गेट खोल करके बस भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए पड़ोस में एक घर था, उस घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो ये पूरी बात बताते हैं। तो वो पड़ोसी बताते हैं कि आप लोगों ने ये घर ले करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस घर से अक्सर रोने की, चिल्लाने की और कभी कभी हंसने की आवाज़ें आती हैं। ये एक भूतिया घर है और इस घर में कहते हैं सालों पहले एक फैमिली रहती थी जिसने सुसाइड किया था और उसके बाद से ये घर भूतिया हो गया है। इसमें कोई भी नहीं रहता है। हाँ, आपसे पहले एक लोग यहाँ रहने आए थे जो कपल थे और उनमें से एक उनकी जो वाइफ थी उसने भी उसी रूम में सुसाइड किया था जो बेडरूम है। अब ये तीनों तो डर की वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपने रूम में जाएं। अब उनसे कहते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, आप रात भर के लिए हमें एक रूम दे दीजिए। उनका घर काफ़ी बड़ा था तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, एक रूम देते हैं। ये लोग रात भर उसी रूम में रहते हैं। सुबह होते ही एक गाड़ी मंगाते हैं, सारा सामान लोड करवाते हैं और दूसरी जगह पर चल देते हैं जहाँ पर ये पहले रहते थे। लेकिन ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि किसी की आहट होना घर में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। उन्हें दिखा तो कोई क्लियर नहीं था, लेकिन इस तरह की हरकतें और आवाज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उन्हें डर था कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि अभी तो शुरुआत थी। जैसा कि लोगों ने बताया था कि वहाँ पर इतने लोगों की मौत हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता था। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने समय पर वो घर खाली कर दिया।
तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।